पार्टी स्पेशल चिकन ब्रेड। अगर आपके घर में पार्टी है, स्पेशली बच्चों की पार्टी है, तो आप इस टाइप की स्मॉल साइज की मज़ेदार और अट्रैक्टिव सी चिकन ब्रेड बनाएं। स्मॉल साइज की ब्रेड है, बच्चों के लिए खाना भी आसान होगा और ब्रेड भी ज़ाया नहीं होगी। इससे भी स्मॉल साइज की ब्रेड बनाना चाहते हैं तो वीडियो में आपको गाइड कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर डिफरेंट टाइप की मज़े मज़े की क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मज़ेदार सी झटपट वाली चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे और पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। कोशिश करें कि फिलिंग में ऑयल कम इस्तेमाल करें, वरना बाद में फिर ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। अदरक लहसुन के पेस्ट को एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। 400 ग्राम बारीक बारीक कटा हुआ बोनलेस चिकन है। आप इसकी जगह पर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, जिसमें है 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हस्बे जायका नमक। अब यहाँ पर स्पाइसेस हमने अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़े से ज़्यादा ऐड करने हैं, क्योंकि ब्रेड बिल्कुल फीकी होती है। जब हम ब्रेड में इसकी फिलिंग करेंगे तो स्पाइसेस एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड करें। तो स्पाइसेस शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनाई की है, जिसकी वजह से आप देखें चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और सारी चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दही और अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा थिक और हल्का सा खट्टा दही ऐड किया है। अगर दही पतला हो या दही ज़्यादा खट्टा ना हो तो फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में दही ऐड करें, इसका फिलिंग में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। देखें, अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके हल्की आंच पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे, क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ा है और चिकन का अपना पानी भी है। इसलिए हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे ताकि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जब चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न और बारीक कटी हुई प्याज ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी चीज़। चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें, नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ऐड कर लें। बस सब्जियां ऐड करने के बाद फ्लेम को हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हम इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। हल्की आंच पर इसको नहीं पकाएंगे, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो देखें, 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और अब तैयार करेंगे ब्रेड के लिए डो। मिक्सिंग बाउल में लेंगे तकरीबन 3/4 कप नीम गर्म पानी। हल्का सा नीम गर्म पानी हो, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। और इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और 1.5 चाय का चम्मच चीनी। इन दोनों चीज़ों को पानी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब खमीर पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएगा, तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3 कप मैदा और ये तीसरा कप। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक और एक बार पानी के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच सॉफ्ट मक्खन। अब इस मक्खन को हाथों से बहुत अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे। अगर आपको डो तैयार करने के लिए ज़रूरत हो तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मक्खन में भी क्योंकि मॉइस्चर होता है, इसलिए पानी हम बहुत एहतियात के साथ ऐड करेंगे, ताकि डो हमारी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो बस मक्खन मिक्स करने के बाद अब हम डो को 3-4 मिनट तक इस तरह से किसी भी साफ़ और खुली जगह पर अच्छी तरह से गूंदेंगे, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब इसको हम 4-5 मिनट का रेस्ट देंगे। इसको हमें राइस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ही रेस्ट देंगे जिसकी वजह से डो जो है हमारी वो ठहर जाए, इसमें जो स्ट्रेचिंग है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद ब्रेड बनाने के लिए इसको हम 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, ताकि इसको हैंडल करना ईजी हो। 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है या 4 पोर्शंस में, जिस तरह आपको ईजी लगे। इसके बाद किसी भी साफ़ और खुली जगह पर इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो का एक पोर्शन लेंगे। इसके भी दोनों साइडों पर बहुत अच्छी तरह से खुश्क मैदा लगाएंगे, ताकि बेलते हुए ये स्टिक ना हो। और उसके बाद इस तरह से बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा लंबाई में बेल लेंगे। इसको हम रोटी से बस थोड़ा सा ही थिक रखेंगे, ज़्यादा मोटा इसको नहीं बेलना, वरना फिर बेक होने के बाद ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक या मोटी हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, डो के एक साइड पर किनारे से थोड़ी सी डो छोड़कर इस तरह से 2-2 इंच लंबे कट लगाएंगे,
लेकिन ये कट 2 इंच से ज़्यादा लंबे ना हो, वरना फिर बाद में इनको हैंडल करना मुश्किल होगा। इसके लिए आप शार्प नाइफ या पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर छोटे साइज़ का फॉन्डेंट कटर है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब किनारे से जो हमने डो छोड़ दी थी, उस पर हम एक ब्रश की मदद से अंडा या थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो। शेप देने के बाद जब हम ब्रेड को उठाएं तो वो खुले नहीं। अब इसके दूसरे किनारे पर इस तरह से हम चिकन की फिलिंग रखेंगे। यहाँ पर आप डिसाइड कर लें कि आपने ब्रेड की लंबाई कितनी रखनी है या कितनी छोटी या बड़ी ब्रेड बनानी है। उतने पोर्शन में आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी ये चिकन की फिलिंग रखें। यहाँ पर अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 5 जगह पर थोड़ी थोड़ी सी चिकन की फिलिंग रखी है, क्योंकि इससे मैं 5 ब्रेड तैयार कर रही हूँ। इससे भी छोटे साइज की ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप 6 या 7 जगह पर चिकन की फिलिंग रख दें। बस चिकन की फिलिंग के दरमियान फासला इस तरह से बिल्कुल एक जैसा रखें ताकि सारी ब्रेड एक ही साइज की तैयार हों। अब सबसे पहले एक साइड से एक्स्ट्रा डो को काट देंगे ताकि ब्रेड की शेप अच्छी आए, सफाई से ब्रेड तैयार हो। और फिर उसके बाद इस तरह से हम पहली ब्रेड की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हम इसको चिकन वाली साइड से रोल करना शुरू करेंगे और इस तरह से हाथ से इसको हल्की सी शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारी एक ब्रेड तैयार हो चुकी है। साथ के साथ इसको हम बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से दूसरी ब्रेड की कटिंग करेंगे और रोल करके इसको भी शेप दे देंगे। लेकिन ज़बरदस्त सी ब्रेड तैयार हो गई है। अब हमने सारी ब्रेड की इसी तरह से कटिंग और फोल्डिंग करनी है। और जो लास्ट वाली ब्रेड है उसके साइड से भी एक्स्ट्रा डो को काटना नहीं भूलना। तो बस ब्रेड तैयार करने के बाद और इसको बेकिंग ट्रे में रखने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी राइज हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए बंद ओवन में रखा था। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा ताकि बेक होने के बाद इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आए। अंडा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आता है। और कोशिश करें ब्रेड के हर साइड पर, ऊपर और साइडों पे बहुत अच्छे से अंडा लगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर अंडा लगेगा कलर भी इसके वहीं पर आएगा। इसके बाद अब इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी स्प्रिंकल कर देंगे। बेक होने के बाद ये देखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो कलौंजी की जगह पर वाइट तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर। इसको बेक होने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी आप अपने ओवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर का ध्यान रखें, क्योंकि हर ओवन की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। या फिर अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको बहुत इजीली पतीले में भी बेक कर सकते हैं, जैसे हम केक वगैरह को बेक करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल का विजिट करें। आपको इस तरह की बेकिंग से रिलेटेड और बेकिंग के अलावा भी जो हमारी देसी ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं, हर टाइप की मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना भी ज़रूरी है ताकि नई आने वाली रेसिपी वीडियोज़ भी आपसे मिस ना हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।